वेरी गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हमने आपको बता दिया था, हम लोग सेक्शन 2 पर पहुंच गए थे, पेज नंबर 14, चैप्टर सेकेंड भी कह सकते हैं इसको, कार्ला एंड द ग्रीडी मर्चेंट। ओके, तो हमने इसकी समरी आपको बता दी या फिर आपको क्लूज दे दिए। आज हम इसको रीडिंग देंगे और इसका एक्सप्लेन मैं करती जाऊंगी और आपको लाइन बाय लाइन मैच करके चलना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, पेज नंबर 14, लेसन नेम इज कार्ला एंड द ग्रीडी मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स बिजनेसमैन या फिर व्यापारी और ग्रीडी मीन्स लालची। चलिए, अबाउट द लेसन। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ द शूमेकर्स डॉटर कार्ला। इस लेसन में हम पढ़ेंगे बुद्धिमानी के बारे में, शूमेकर की डॉटर के बारे में जिसका नाम है कार्ला। अ मर्चेंट प्लेज अ ट्रिक। एक व्यापारी प्ले मतलब करता है, प्ले अ ट्रिक, एक ट्रिक खेलता है, एंड टेक्स ऑल द थिंग्स ऑफ द शूमेकर, और शूमेकर की सारी चीजें ले लेता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ कार्ला टेक्स रिवेंज फ्रॉम द मर्चेंट। हम लोग पढ़ेंगे, पता करेंगे, पता लगाएंगे कि कार्ला किस तरह से रिवेंज लेती है या किस तरह से मतलब अपने फादर का जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी मर्चेंट ने, उसको किस तरह से सबक सिखाती है। नरेटर का मतलब होता है जैसे सपोज जो आपको नरेट करे, ठीक है, आपको सुनाए। नरेटर क्या बोल रहा है, देखिए इसमें एक चीज़ और फायदा है, हम लोग डायलॉग क्रिएशन भी सीखेंगे। चैप्टर तो होता है, चैप्टर भी कई तरह के होते हैं, जैसे हम लोग आज इसमें नरेशन जिसे कहते हैं, ये इसने बोला, ये इसने बोला, तो हम लोग डायलॉग मेकिंग ही सीखेंगे। नरेटर ने बोला है, इन द सिलिशियन सिटी ऑफ पलेर्मो इटली। पलेर्मो जैसे हम लोग का भोपाल मान लीजिए या फिर गुना, जैसे सिसिलियन सिटी क्या होगी, गुना सिटी, या फिर आपका कुमराज। फिर ऑफ पलेर्मो क्या हो गया, एमपी। इटली हो गई जैसे इंडिया, ठीक, यानी कि कंट्री के अंदर में एक सिटी, राज्य है, राज्य के अंदर में एक सिटी है। देयर वंस लिव्ड अ पुअर शूमेकर। एक जूते बनाने वाला वहाँ पे बेचारा आदमी रहा करता था। एंड हिज यंग डॉटर कार्ला, और उसकी छोटी सी बच्ची कार्ला भी उसके साथ में रहती थी। द शूमेकर वर्कड विद ग्रेट स्किल क्रिएटिंग फाइन लेदर शूज एंड सैंडल। शूमेकर बहुत अच्छा काम करता था और उसके पास एक ग्रेट स्किल यानी कौशल था, उसके पास एक बहुत अच्छी बात थी कि वो बहुत अच्छे लेदर के शूज बनाया करता था, सैंडल भी बनाया करता था। विच ही सोल्ड एट अ नियर बाय मार्केट, और जिन्हें वो पास के ही मार्केट में बेचता था। कार्ला हेल्प इन द शॉप बाय पॉलिशिंग द फाइनली क्राफ्टेड शूज अंटिल दे शोन। कार्ला का क्या काम था, कार्ला अपने फादर की हेल्प किया करती थी पॉलिश करने में, शूज को या सैंडल को जब तक पॉलिश करती थी जब तक वो बहुत अच्छे चमक ना जाए। वन डे, एक दिन, द शूमेकर लोडेड हिज वैगन। वैगन मीन्स होता है 4 पहिए वाली गाड़ी होती है, जिसे हम लोग जानते हैं बुलक कार्ट कहते हैं जिसे, या फिर कार टाइप की चीज समझ लीजिए, 4 व्हील्स होते हैं उसमें, ठीक है। विद गुड्स मतलब उसने सारा लोड कर लिया अपने सामान को। गुड अलग होता है, गुड्स अलग होता है, GOODS, गुड्स मतलब सामान को उसने उसके ऊपर लोड कर लिया अपनी गाड़ी पर। एंड हिज्ड अप, और राइड उसके ऊपर चढ़ गया, अप हिज ओनली हॉर्स, यानी कि उसके पास केवल एक ही हॉर्स था, उसके ऊपर वो बैठ गया। अब शूमेकर क्या बोलता है, शूमेकर बोलता है, विश मी लक कार्ला, ही सेड। शूमेकर बोलता है, मुझे मतलब अपन लोग बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मतलब मेरी किस्मत के लिए अच्छा बोलो, विश मी लक। शूमेकर फिर से शूमेकर बोलता है, आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड होप टू रिटर्न बिफोर डार्क। डार्क से मतलब है इवनिंग। विद माई पॉकेट्स फिल्ड विद कॉइन। मैं जा रहा हूँ मार्केट और आशा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि शाम होने से पहले मैं आ जाऊँगा, रात्रि होने से पहले मैं आ जाऊँगा, यानी कि अंधेरा होने से पहले मैं आ जाऊँगा, और मेरी जो पॉकेट होंगी वो कॉइन से भरी होंगी, सिक्कों से भरी होंगी। नरेटर, अब नरेटर यानी कि वो लेखक क्या बोल रहा है, कार्ला विश्ड हर फादर अ स्पीडी रिटर्न। मतलब कार्ला उसको बोलती है, हाँ जल्दी आना। किस्ड हर चीक फॉर लक, और उसके गाल पर किस करती है। एंड सॉ हिम ऑन हिज वे, और उसकी राह देखती है कि वहाँ वो जा रहे हैं। द शूमेकर टुक अ रूट दैट ब्रॉट हिम ऑन टू अ स्ट्रीट फिल्ड विद स्टोर्स। और शूमेकर भी वो वाली रोड ले लेता है जहाँ पर वो डायरेक्ट वहाँ पे स्टोर्स पर, स्ट्रीट पर पहुँच जाए। एज ही पास्ड बाय अ शू स्टोर, जैसे ही वो एक शू स्टोर से निकल रहा था, अ वेल्दी मर्चेंट कॉल्ड टू हिम। एक वेल्दी मतलब संपन्न व्यापारी ने उसको बुलाया। मर्चेंट ने क्या बोला, हे वेट माय गुड फेलो, मतलब रुको मेरे मित्र या फिर अच्छे फेलो। नरेटर ने क्या बोला, द शूमेकर स्टॉप्ड एट
एज द मर्चेंट अपोज्ड। डायरेक्टर बताता है कि वो शू मेकर वहीं पर रुक गया क्योंकि उसने मर्चेंट ने बुलाया था। मर्चेंट क्या बोलते हैं, आई सी यू डू फाइन वर्क, आई सी यू डू फाइन वर्क, मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैं देखता हूँ कि आप अच्छा काम करते हैं। नरेटर क्या बोल रहा है, सेड द मर्चेंट पिकिंग अप अ पेयर ऑफ लेदर सैंडल एंड एडमायरिंग दैम, कि मतलब मर्चेंट ने क्या किया कि उसका सामान मतलब लेदर का जो शूज था, सैंडल थे, उसने उसको उठा के एडमायर किया, यानी कि उसकी प्रशंसा की। मर्चेंट ने फिर क्या बोला, मर्चेंट ने बोला वेरी फाइन इंडीड, वास्तव में बहुत अच्छा। नरेटर ने बताया देन ही लुक्ड एट द शू मेकर विद अ स्लाई ग्रिन, मतलब स्लाई ग्रिन का मतलब एक दिमाग में कुछ कीड़ा रेंग गया, उसके दिमाग में कुछ चल गया कि इसके संग क्या करना है। मर्चेंट ने बोला हाउ मच फॉर एवरीथिंग, सारी चीज़ों का क्या दाम है, मतलब क्या है कि क्या लोगे। नरेटर द शू मेकर थॉट, शू मेकर ने सोचा फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, अबाउट हाउ मच ही वुड हैव चार्ज फॉर ईच पेयर इन द मार्केट एंड नेम अ पेयर प्राइस, और उसने एक पेयर का हिसाब करके सोच के दिमाग में कि एक पेयर का क्या रुपये होगा उसने बोला। शू मेकर ने क्या बोला, 20 कॉपर पीसेस फॉर एवरीथिंग, मतलब एक एक का हिसाब लगा के सारे पेयर्स का जोड़ा लगा लिया उसने दिमाग में कि सारे कितने के होंगे। 20 कॉपर पीसेस फॉर एवरीथिंग, क्या बोला उसने, 20 कॉपर पीसेस फॉर एवरीथिंग। इसके आगे देखते हैं क्या होगा। मर्चेंट ने कहा इट्स अ डील, यहाँ तक देख लेते वो डील हो गई, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। थैंक यू।